इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होता है। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। रिक्रूटमेंट का अर्थ होता है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई जॉब वैकेंसी खाली रहती है, उस जॉब वैकेंसी को फिल करना, उस पोस्ट को फिल करना, ये रिक्रूटमेंट कहलाता है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे जॉब रोल रहता है, अकाउंट्स का, मार्केटिंग का, सेल्स का, डेटा एंट्री ऑपरेटर का, बैक एंड का, एमएस एग्जीक्यूटिव का, और बहुत सारे चीज़ डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का नेचर बिजनेस पर। ठीक है ना। तो जो भी जैसा भी वैकेंसीज रहा, उस वैकेंसीज को फिल करना बाय जॉब एप्लीकेंट के द्वारा, ये कहलाता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट बेसिकली दो तरीके से होते हैं, इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के क्या क्या सोर्सेस हैं और इंटरनल रिक्रूटमेंट के क्या क्या सोर्सेस हैं और वो कैसे होते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक में, फोटो में पाला लिखा है डीएफ। डीएफ मतलब डिफिनेशन। और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जिसे लिखा है रिक्रूटमेंट इंटरनल सोर्स। इंटरनल रिक्रूटमेंट कैसे होता है, जब किसी कंपनी में कोई वैकेंसी खाली होती है तो कंपनी का जो टॉप अथॉरिटी रहता है, एचआर रहता है, वो बोलता है देखो हमारे यहाँ पे ये वैकेंसी है, अगर तुम्हारे नज़र में कोई हो तो हमें बताना, चाहे तुम्हारा दोस्त हो, फैमिली का हो, फ्रेंड का हो, रिलेटिव्स हो, और ये एक्सपीरियंस है, ये इतना हम सैलरी दे सकते हैं। तो उस केस पे ये ऐसी वैकेंसी फिल होती है। एक्सटर्नल में कंपनी में कोई वैकेंसी आया, कंपनी ने अलग अलग जॉब पोर्टल में इस चीज़ को अपडेट किया, नौकरी, इंडीड और फेसबुक प्रोफाइल में, न्यूज़पेपर में पब्लिश किया। बंदे लोग अपना सीवी ड्रॉप करें, फिजिकली विजिट करें, इंटरव्यू हो रहा है, जो बंदा उन्हें लगा सेलेक्ट सही, उनको उन्होंने सेलेक्ट किया, आगे काम होता है। देखो इंटरनल का जो होता है ना, वो रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि उसमें कोई हैक्टिक नहीं होता है। कोई रेफरेंस से आप जाते हो तो ज़्यादा कंसीडर करता है, और एक दो राउंड इंटरव्यू लिया, यू विल बी हायर इजली। एक्सटर्नल का प्रोसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि पहले तो वैकेंसी के बारे में पब्लिश होगा, बहुत सारे लोग एप्लीकेंट अप्लाई करेंगे, कंपनी भी सीवी को शॉर्टलिस्ट करेगा, एक एक राउंड इंटरव्यू होगा, सो इसका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। इंटरनल रिक्रूटमेंट में थर्ड पॉइंट, खर्चा कम है। एक्सटर्नल में खर्चा ज़्यादा है, भाई प्रिंटिंग का, इंटरव्यू होगा, अलग अलग टाइम जाएगा, एनर्जी जाएगा, जो बंदे आगे इंटरव्यू को चाय कॉफ़ी पानी पिलाओ, तो इसका जो टाइम भी ज़्यादा लगता है एक्सटर्नल में, और ये पैसा भी ज़्यादा लगता है। फोर्थ नंबर, जब भी इंटरनल रिक्रूटमेंट होगा ना, तो कंपनी के पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं रहता है, क्योंकि जब कंपनी कोई बोलता है कि भैया हमारे यहाँ पे वैकेंसी है, कोई हो तो बताना, तो चाहे मान लो तो आप कितने आदमी को ला सकते हो, 10, 20, 25, 30, अब तो 5,000 आदमी को खड़ा नहीं कर पाओगे ना। पर हाँ, जब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के द्वारा जब वैकेंसी फिल होता है, वहाँ पे जॉब एप्लीकेंट की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि हमारे देश में ना बेरोजगारी कूट कूट के भरी पड़ी है। तो वहाँ पे नंबर ऑफ जॉब एप्लीकेंट ज़्यादा होता है, तो कंपनी के पास चांस रहता है कि वो बेस्ट टैलेंट को चूज़ कर सके अपने काम के लिए। तो यहाँ पे स्कोप कंपनी के पर्पज से ज़्यादा रहता है। लास्ट पॉइंट, ये फिफ्थ नंबर, सोर्सेस। इंटरनल रिक्रूटमेंट का एक ही सोर्स है कि आपके साथ में जो बंदी काम करे, उनको बताइए कि भैया हमारे यहाँ पे ये वैकेंसीज है, आप पे कोई फैमिली फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, तो उनको शेयर करो, वो लोग आके इंटरव्यू दे सकते हैं। हमें अगर फिट लगेगा तो हम ले लेंगे, नॉर्मली हो भी जाता है बहुत जल्दी, बहुत स्मूथली रेफरेंस से। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में मतलब सोर्सेस क्या है, न्यूज़पेपर, मीडिया, फेसबुक है आजकल, तो गूगल, व्हाट्सअप, फेसबुक पेजेस, अलग अलग मार्केटिंग ग्रुप, पब्लिश करो, जॉब पोर्टल्स, बंदे देखेंगे, अप्लाई करेंगे, आप बेस्ट टैलेंट को चूज़ करो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।